अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबकी खैरियत पूछती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घर में सुकून हो, आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, आपके माँ बाप सलामत रहें और आपके शौहर सलामत रहें, आपकी बेटियाँ खुश रहें, आपके बेटे कामयाब रहें और जिनके घर में किसी तरह की परेशानी चल रही है अल्लाह उस परेशानी को आसानी में बदल दे। जिनकी रोजी में तंगी है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत दे। जिसका घर लड़ाई झगड़े से परेशान है अल्लाह उसके घर में मोहब्बत और सुकून उतार दे। जिसके दिल में कोई ऐसी बात है जो वो किसी से नहीं कह पा रहा अल्लाह उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। और आज एक ख़ास दुआ मैं अपनी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मेरा नाम लेकर ही आप दुआ करना, तो देखिए मैं आपका नाम लेकर ही दुआ कर रही हूँ आरिशा के लिए भी कि अल्लाह ताला उसके पेपर में अच्छे नंबर दे, उसकी मेहनत कबूल करे और उसे कामयाबी दे। और आज हमारे यहाँ सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी, इतनी प्यारी बारिश है कि मन भी नहीं कर रहा था, बस चाय मन ये कर रहा था कि बस वही चाय लेकर बैठ जाऊँ और बारिश देखती रहूँ। लेकिन तभी मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी बारिश हो रही है पकोड़े बना लो। तो अब बेटी की ये बात सुनकर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो बस यहाँ मैं पकोड़े बनाने में लगी हुई थी और सोचा कि क्यों ना आज पकोड़े बनाते बनाते आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करूँ जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करके भेजी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि बाजी मेरी कहानी अपनी वीडियो में ज़रूर सुनाना, शायद मेरी कहानी सुनकर किसी और का घर टूटने से बच जाए। और सच कहूँ तो उनकी कहानी पढ़कर मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्योंकि कई बार इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसे सुधारने का वक्त निकल चुका होता है। और एक बात आज की कहानी शुरू होने से पहले ही कह दूं, रिश्ता टूटने में सिर्फ एक बड़ा हादसा ही जिम्मेदार नहीं होता। कई बार रोज़ के छोटे छोटे ताने, छोटी छोटी बेइज्जतियाँ, बार बार की शिकायतें और सामने वाले की अच्छाइयों को ना देखना धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और बूंद बूंद से ही खाली भी होता है। इंसान भी ऐसा ही है, हर दिन एक ताना, हर दिन एक शिकायत, हर दिन बराबरी, हर दिन दूसरे के शौहर से बराबरी, हर दिन मायके वालों से शौहर की शिकायत। शुरुआत में शायद सामने वाला चुप रहता है, फिर थोड़ा दुखी होता है, फिर अंदर से टूटता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलता कुछ नहीं लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होता है। तो आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है, नाम है उसका आसमा। और मैं आपसे पहले ही ये बात कह देती हूँ कि इस कहानी में किसी एक इंसान को पूरा सही और दूसरे को पूरा गलत समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि रिश्तों की असली सच्चाई यही है कि कई बार दोनों इंसान अपनी अपनी जगह गलतियाँ करते हैं। लेकिन आज आसमा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसे जो मिला था उसकी उसने कीमत नहीं समझी जब तक वो उसके पास था। तो आसमा की शादी को कई साल हो चुके थे। उसका शौहर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला आदमी नहीं था, सादा सा काम करता था, जितना कमाता था उसी में घर चलता था। ना बहुत महंगे कपड़े, ना बड़ी गाड़ी, ना हर महीने नए सामान, ना घूमने फिरने के लिए बहुत पैसे। लेकिन एक चीज़ थी उसमें, वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और शायद यही चीज़ आसमा समझ नहीं पा रही थी। तो आसमा की एक आदत थी, उसे हर चीज़ अच्छी और महंगी चाहिए होती थी। अगर पड़ोस की किसी औरत के घर नया सामान आ गया तो आसमा का मन खराब। अगर किसी रिश्तेदार के शौहर ने अपनी बीवी के लिए नया फ़ोन ख़रीद लिया तो आसमा अपने शौहर को सुनाने लगती। अगर किसी की बीवी नए ड्रेस पहनकर आ गई तो घर आकर आसमा कहती, देखा उनके शौहर अपनी बीवी के लिए क्या क्या करते हैं। और एक तुम हो, उसका शौहर अक्सर ये बातें सुनकर चुप हो जाता। वो समझाता था, आसमा मेरी आमदनी इतनी नहीं है, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन आसमा कहती तुम्हारी कोशिश से मेरा घर नहीं चलता। एक दिन वो कहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। शौहर कहता है अभी पैसे नहीं हैं, अगले महीने ले आएंगे। बस वहीं से झगड़ा शुरू। आसमा कहती तुमसे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। कभी कहती मेरी किस्मत ही ख़राब है जो तुम्हारे साथ शादी हुई है, और कभी तो इससे भी ज़्यादा कड़वी बातें बोल देती थी।
उसका शौहर बहुत सीधा आदमी था। वो ज़्यादा जवाब नहीं देता था और कई बार यही चुप्पी आसमां को लगता था कि शायद उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, हर चुप रहने वाला इंसान बेफिक्र नहीं होता। कई लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता, और कई इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो रिश्ता बचाना चाहते हैं। तो आसमां को लगता था कि उसका शौहर कम कमाता है, इसलिए वो उसके लायक नहीं है। लेकिन वो ये नहीं देखती थी कि वो आदमी सुबह घर से निकलता है, दिन भर मेहनत करता है, थक कर शाम को लौटता है। घर आते ही बच्चे उसके पास जाते हैं, वो बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, कभी अपनी बीवी के लिए रास्ते से कुछ छोटा मोटा सामान लेकर आता है। लेकिन आसमां को वो सब दिखाई नहीं देता था। उसे सिर्फ ये दिखाई देता था कि मेरे पास महंगी चीज़ें क्यों नहीं हैं। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे पास जो है हम उसे देखना बंद कर देते हैं, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब चला जाता है तब उसकी कमी समझ आती है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक दिन आसमां ने अपने भाइयों को फ़ोन किया। वो रोते हुए कहने लगी, मेरा शौहर मेरा खर्चा नहीं चला पाता, मैं कोई चीज़ मांगती हूँ तो लाकर नहीं देता, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। उसके भाइयों ने भी पूरी बात जाने बिना कहा, अगर वो तुम्हारे लायक नहीं है तो तलाक ले लो। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। किसी शादीशुदा औरत का दुख सुनकर तुरंत ये कह देना कि तलाक ले लो बहुत आसान है, लेकिन उस एक शब्द के बाद जो ज़िंदगी टूटती है उसे जोड़ना आसान नहीं होता। मायके वाले शायद कुछ घंटे उसके साथ रहेंगे, लेकिन जिस रिश्ते का फ़ैसला वो गुस्से में कर लेती है उसकी कीमत उसे सालों तक चुकानी पड़ सकती है। इसलिए किसी की शादीशुदा मामले में सलाह देने से पहले बहुत सोचिए, क्योंकि ज़बान से निकली बात और हाथ से निकला तीर वापस नहीं आता। आसमां ने तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया। उसने मन में सोच लिया, आज वो घर आएगा तो मैं उससे साफ कह दूंगी कि मुझे तुझसे तलाक चाहिए। उस दिन उसका शौहर काम पर गया, आसमां घर में बैठी रही। उसके मन में गुस्सा था। वो सोच रही थी आज फैसला कर दूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ज़िंदगी उसके लिए कुछ और लिख चुकी है। वो रात शाम हो गई, फिर रात होने लगी, उसका शौहर घर नहीं आया। आसमां को गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी, देखो अब घर आने की भी फिक्र नहीं है। कुछ देर बाद दरवाजे पर आवाज़ आई, गेट खुलने की आवाज़। आसमां ने अपने शौहर के कदमों की आवाज़ पहचान ली, लेकिन वो उठी नहीं। उसने चादर अपने चेहरे पर डाल ली और ऐसे लेट गई जैसे सो रही हो। शौहर ने कमरे में झांका। उसने देखा आसमां सो रही है। उसने सोचा शायद बहुत थक गई होगी। वो बच्चों के पास गया, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें प्यार किया और फिर धीरे से किचन की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कुछ भी नहीं बना था। उसने आवाज़ नहीं लगाई, शिकायत नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस एक छोटी कटोरी में थोड़ा नमक और मिर्च लिया, सूखी रोटी उठाई, उसमें तेल डाला और उसी को खाकर पानी पीकर फिर चुपचाप जाकर सो गया। अब आप ज़रा सोचिए, जिस आदमी से कुछ देर पहले उसकी बीवी तलाक लेने का फ़ैसला कर रही थी, वही आदमी उस रात अपनी बीवी से लड़ने की बजाय चुपचाप सूखी रोटी खाकर सो गया। क्यों? क्योंकि शायद वो लड़ना नहीं चाहता था, शायद वो घर बचाना चाहता था, शायद वो सोच रहा था कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी ने उसे कल दिया ही नहीं। अगली सुबह आसमां उठी और उठते ही उसका गुस्सा फिर शुरू हो गया। उसने अपने शौहर को ताने दिए, कहा तुम्हारे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर बोली, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। ये शब्द सुनते ही उसका शौहर कुछ देर बिल्कुल शांत रहा। फिर वो कमरे के अंदर गया। आसमां को लगा शायद वो कोई जवाब देने वाला है, लेकिन वो एक डायरी लेकर बाहर आया। कुछ देर आसमां की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे घर से निकल गया। आसमां पीछे से बोलती रही। गुस्से में उसने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अल्लाह करे तुम मर जाओ, मैं तंग आ गई हूँ तुम जैसे इंसान से। तो दोस्तों, गुस्से में कही हुई एक ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें लगता है मैं तो बस गुस्से में बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाले के अंदर दिल पर क्या गुजरती है ये हमें नहीं पता। और फिर कुछ घंटे बाद खबर आई कि शाम का टाइम था, आसमां के घर कुछ लोग आए।
4 आदमी। उनके चेहरों पर परेशानी थी। उन्होंने कहा कि आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। आसमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा उनका इंतकाल हो गया। बस एक पल में आसमा की सारी शिकायतें ख़त्म, महंगे सामान की चाह ख़त्म, ताने ख़त्म, तलाक की बात ख़त्म, गुस्सा ख़त्म। अब उसके सामने सिर्फ़ एक सवाल था, मैंने आखिरी बार उससे क्या कहा था? और उसे याद आया कि अल्लाह करे तुम मर जाओ। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो अस्पताल भागी, लेकिन जिस इंसान को वो वहाँ देखने जा रही थी वो अब दुनिया में नहीं था। आसमा रोती रही, अपने शौहर से माफ़ी मांगती रही, कहती रही मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों, कुछ माफ़िया ऐसी होती है जिन्हें बोलने का मौका हमें ज़िंदगी दोबारा नहीं देती है। और धीरे धीरे उसके हालात जो उसके शौहर के सामने थे उससे भी बेकार हो गए। उसके भाई जो उसे सलाह दे रहे थे तलाक ले लो, उन भाइयों ने भी उससे बात करना छोड़ दिया आसमा से, क्योंकि उन्हें लगता था अगर बात करूँगा तो मेरी बहन कुछ मांगने आ जाएगी। सब रिश्तेदारों ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। तो देखिए ये हकीकत है, हकीकत बात है ना। बहुत सी औरतें ऐसी होती है शौहर को दिन भर सुनाती रहती है, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा जब भी मुंह से बोले अच्छा बोले, क्योंकि कहते हैं ना, मतलब 24 घंटे में एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के मुंह से निकली हुई बात सच होती है। इसलिए जो भी बोले वो हमेशा सोच समझ कर बोले। और जो मेरी ये सब्सक्राइबर है वो खुद बेचारी बहुत परेशान है आज, और उन्होंने काफ़ी वीडियोस देखी अस्तगफिरुल्लाह की, और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया है। उसको पढ़ने से उनको काफ़ी मतलब आसानियाँ हुई है ज़िंदगी में, परेशानियाँ थोड़ी कम हुई है। लेकिन उनकी कहानी वो बताना चाहती थी कि बाकी औरतें सुने तो इन चीज़ों से उन्हें पता पड़े कि हाँ ये फालतू की चीज़ें हैं, लड़ना करना ये सब चीज़ें। तो बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।